20 जुलाई 1969 नील आर्मस्ट्रांग अपोलो 11 से उतरकर चांद पर कदम रखता है। लेकिन फिर नासा की रिलीज की गई फुटेज पर दुनिया की कई जगहों से मुख्तलिफ सवाल उठाए जाते हैं कि ये सारा कुछ ड्रामा था, इसे मूवी की सेट पर शूट किया गया था। फॉर एग्जाम्पल इस वीडियो में देखें तो फ्लैग हिल रहा है, हालांकि मून पर एयर यानी हवा ही मौजूद नहीं, तो फिर ये कैसे हिल रहा है। अब इन सवालों की जवाब भी दी नासा वालों ने, और मेरी नज़र में क्या ये मिशन सारा कुछ ड्रामा था या फिर रियलिटी। वेल फ्रेंड्स, आज हम इन सारे डाउट्स को इसी वीडियो में क्लियर करेंगे। 2, 1, 0, all engine running. That's one small step for man. Hippity hoppity, hippity hoppity, hippity hopping over hill and dale. फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको अपनी नज़रिए से बताता हूँ क्या ये मिशन फेक था या फिर रियलिटी। बेसिकली उन दिनों अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच एक वार चल रही थी, कोल्ड वार। दोनों देशों के बीच में एक रेस चल रही थी स्पेस में जाने की। लेकिन यहाँ पर सोवियत यूनियन आगे चला जाता है जब 1957 में वो स्पुतनिक नाम से एक सैटेलाइट स्पेस में भेजते हैं। लेकिन जब ये खबर अमेरिका सुनता है तो वो कहता है कि हम भी किसी से कम नहीं। कुछ महीनों बाद 1958 में अमेरिका भी अपना सैटेलाइट लॉन्च करता है। इसके बाद 1961 में सोवियत यूनियन एक आदमी को स्पेस में भेजकर अमेरिका को स्पेस रेस में पीछे धकेल लेते हैं। इसके बाद अमेरिका बहुत ही गुस्से में आ जाता है और कहता है कि अगर तुम स्पेस में जाओगे तो हम मून पर लैंड करेंगे। और फिर वही हुआ जो अमेरिका ने कहा था। 1969 में नील आर्मस्ट्रांग अपोलो 11 से उतरकर चांद पर कदम रखता है। इसके बाद सोवियत यूनियन कुछ कर नहीं सका तो अमेरिका के अपोलो मिशन पर सवाल उठाते हैं कि ये सारा कुछ ड्रामा था। लेकिन जो सवाल उठाई गई थी और नासा ने जो जवाब दी है वो मेरी नज़र में 100% परफेक्ट है। अब आते हैं कि वो सवाल क्या थे और उनके जवाबात नासा ने क्या दिए है, उस पर आते हैं। ज़्यादातर पूछने वाला और इंटरेस्टिंग सवाल की जो नासा ने वीडियो रिलीज़ की थी उसमें ये झंडा हिल क्यों रहा है, हालांकि चांद पर तो हवा ही मौजूद नहीं। इस सवाल के जवाब में नासा ने कहा कि जब एस्ट्रोनॉट्स ने फ्लैग को टच किया तो उनके इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज ने इनको हरकत दी। और दूसरा रीज़न ये था कि फ्लैग को एक सीन में रखने के लिए ऊपर हिस्से में एक रॉड का होना ज़रूरी था। इसमें एक एल्यूमिनियम की रॉड लगाई गई थी जो लचकदार थी। और तीसरा मेन रीज़न कि उस वक्त लूनार मॉड्यूल का प्रोपल्शन सिस्टम ऑन हो रहा था और जाने की तैयारी कर रहा था, तो उसके रॉकेट से निकलने वाली एग्जॉस्ट गैसेस ने फ्लैग को हिलने में मदद की। अब दूसरा सवाल कि आसमान में स्टार नज़र नहीं आ रहा, ये तो बिल्कुल फेक है। अब उन्होंने कहा कि जब अपोलो 11 को मून पर लैंड करना था तो उस वक्त दिन का वक्त था। अब दूसरी बात कि उस वक्त इतनी HD कैमरा नहीं थी कि वो स्टार को भी कैप्चर कर सके। इसी बात को लेकर मैं आपको एक एग्जाम्पल से सिखाता हूँ। आप एक नॉर्मल सा एंड्रॉयड लीजिए, उसके कैमरे में आपको चांद तारे सही से नज़र नहीं आएंगे। एक और सवाल कि इनका स्पेस सूट इतना ज़्यादा ब्राइट क्यों है। शायद यहाँ पर इतनी ज़्यादा लाइटिंग की गई थी कि ये इतना ज़्यादा चमक रहा है। इसका बड़ा सिंपल जवाब नासा वालों ने दिया है कि एक तो सूरज की रोशनी चांद पर पड़ रही थी और साथ में जो एस्ट्रोनॉट्स ने सूट पहना था वो बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्टिव था, जिसकी वजह से ये स्पेस सूट बहुत ज़्यादा चमक रहा था। और दूसरा क्वेश्चन कि जब नील आर्मस्ट्रांग ने बज़ एल्ड्रिन की पिक्चर ली तो उसके हाथ में तो कैमरा ही मौजूद नहीं, तो फिर पिक्चर कैसी ली। इसका जवाब भी बड़ा सिंपल है कि हर एस्ट्रोनॉट के सूट में एक कैमरा माउंट किया जाता है और दूसरी वजह कि लूनार मॉड्यूल के मुख्तलिफ अतराफ में कैमरा इंस्टॉल किए गए होते हैं। मेरे ख्याल में आपका अपोलो मिशन के बारे में सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। और आज तक सोवियत यूनियन ने अपोलो 11 मिशन पर जो सवाल उठाए थे उनके जवाबात भी नासा वालों ने करेक्ट दिए हैं। इस अपोलो मिशन के बाद अमेरिका के अपने लोगों ने भी नासा पर सवाल उठाए थे कि नासा ने जो अपोलो मिशन पर डॉलर्स खर्च किए अगर इसे एजुकेशन में लगा देते तो कुछ अच्छा हो जाता। दोस्तों, उस वक्त $24 बिलियन का खर्चा आया था इस मिशन पर, जो आज के $100 बिलियन से भी ज़्यादा है। 1962 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक आर्टिकल पब्लिश किया कि जो नासा इस मिशन पर पैसे लगाने जा रही है इस पर 120 हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटीज़ बनाई जा सकती है। उनका सीधा मतलब ये था कि इन पैसों से काफ़ी प्रॉब्लम हल किए जा सकते हैं, लाइक एजुकेशनल प्रॉब्लम्स एंड पॉवर्टी। लेकिन 1969 में इस मिशन के बाद अमेरिका को बहुत ज़्यादा फायदे भी हुए। 1970 में आखिरी अपोलो मिशन किया गया और फिर इसके बाद कोई भी इंसान चांद पर नहीं गया, यानी 50 साल तक कोई भी इंसान चांद पर नहीं गया। बाकी दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इस टॉपिक पर एक लंबी वीडियो बनाई जा सकती है, लेकिन मैं अपनी ऑडियंस से आपकी टाइम को बहुत ही कीमती समझता हूँ। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।